हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सब सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। गिवन जो आपको दिया गया है बस उसका वैल्यू निकालना है। आपको क्या चाहिए, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। क्या चाहिए हम लोग को, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। आपको पता है cos 45 क्या आता है, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए। डिवाइडेड बाय अब सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपका 2/√3। आप देखिए किसी को याद नहीं है, आपको पता है अगर आपको cos का वैल्यू याद होगा कि cos 30 क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो बस आपको इसका आपको सेक चाहिए, तो सेक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेक 30 के लिए इसको पलट देना है, रिवर्स कर देना है। क्या आ जाएगा, 2/√3। तो यही आ गया। अब आते हैं किसका, आपको चाहिए कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक के लिए आपको साइन याद होना चाहिए। अगर आपको साइन 30 याद है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से कॉसेक का जो वैल्यू हो जाएगा आ जाएगा डायरेक्ट, इसका रिवर्स 2 आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को पूरा का पूरा रेशियो ही याद होता है, तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप सिर्फ 2 का वैल्यू निकाल के, अगर आपको 2 याद है तो बाकी सारे आसानी से आपको निकाल सकते हैं बिना याद किए। तो यहाँ से आपको कॉसेक 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। बाकी आपका कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, ध्यान से देखते हैं। यहाँ आ जाएगा 1/√2। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आपका कुछ नहीं है तो आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। आ जाएगा √3, यहाँ आएगा 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2√3। आपको पता है यहाँ एलसीएम आया √3, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 बार में 2 और यहाँ से 2√3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो आपको पता है कि पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2 और ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2√3 आ जाएगा। और यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई यानी √3 ऊपर हो जाएगा। या 2 को जब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो यहाँ से 2 प्लस रूट क्या आ जाएगा, देखिए अब 2 रूट के अंदर वाला जो पार्ट है यानी √2 × √3 है, तो ये आपस में रूट आपस में अंदर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ इसलिए मैंने लिखा √6। अब देखिए आंसर में आपको जब आप जाके देखेंगे टेक्स्ट बुक में आंसर, तो आपको ये आंसर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पार्ट नीचे में है उसी पार्ट से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ यहाँ प्लस है तो माइनस से, अगर माइनस रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लस से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको करते हैं। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा तो, लेकिन आपको बस ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको देखिए यहाँ आपका आया था क्या था, ऊपर में क्या था, ऊपर देख लेते, ऊपर क्या है √3। ऊपर वाले पार्ट को कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। नीचे क्या हम लोग का, नीचे है 2√2 प्लस आप नीचे क्या है 2√6 है। तो अब अभी मैंने क्या बताया, बस आपको क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, सिर्फ बीच वाला पार्ट प्लस है यहाँ, तो ऊपर क्या होगा माइनस, बाकी चीज़ सम सेम रहेगा। 2√2 माइनस 2√6 से आपको ऊपर मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। 2√2 माइनस 2√6 होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऊपर नीचे देखिए, आप अगर इसको कटा भी देंगे तो सेम ही आपका आंसर रहेगा, इसमें कोई चेंज आने वाला है नहीं। आप जब ऊपर करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 इसके साथ अंदर में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक बार में ही कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यह हो जाएगा √3 × 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय, आप देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, ये आपका a हो गया, ये हो गया b, यहाँ a ये हो गया b, यहाँ a + b है, यहाँ a - b है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आप अगर चाहें तो इसको साइड में लिख सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो ऊपर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई, देखिए बाहर वाला तो नंबर है लेकिन ये √2 और √3 क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा √6। यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 3 और 6 यानी क्या आ जाएगा आपका 3 और 6 क्या आ जाएगा 18। अब नीचे डिवाइड देंगे तो आप पता ही नहीं ये क्या, इसका होल स्क्वायर करना है, 2 × 2 = 4 और जब √2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 4 × 2 = 8 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 × 2 = 4 और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 से जब इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 2 × 2 = 4 और 6 क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कैसे किया जा रहा है। 2 × 2 = 4 हुआ, अभी रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 बाहर आएगा जो कि 4 से फाइनली मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा। अब ऊपर वाले पार्ट को ध्यान से देखना है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ऊपर क्या आएगा 2√6 माइनस, आप यहाँ वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट के अंदर है आपका 18 को लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं।
अब नीचे क्या आ जाएगा, 8 में से चला जाएगा 24 तो आपका आ जाएगा -16, ऊपर आ गया 2√6। अब देखिए यहाँ पे है 2, अब देखिए 9 क्या है, 9 किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट है तो 3 का, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय -16। अब जब इसको आगे आप बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ से देखिए ऊपर, यहाँ से क्या 2 कॉमन आ सकता है, 2 जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा √6, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा 3√2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा -16। 2 से यहाँ चला जाएगा 8 बार में, यानी -8 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं आपका जो फाइनल आंसर जो है वो आपका आ चुका है। फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आ जाएगा √6 -3√2 डिवाइडेड बाय -8 हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, माइनस ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो यह 3√2 प्लस में आ जाएगा और ये वाला पार्ट माइनस में आ जाएगा √6, और नीचे क्या आ जाएगा -8 ही है, और जब माइनस माइनस है यहाँ से कॉमन आ चुका है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3√2 -√6 डिवाइडेड बाय 8। आपको टेक्स्ट बुक में इसका आंसर दिख जाएगा। क्वेश्चन तो बस इतना ही था, इतना ही आपको सॉल्व करना था, लेकिन फाइनल जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ऊपर नीचे फैक्टराइजेशन, और फिर फाइनल यहाँ आपको आंसर तक पहुँचना है 3√2 -√6 डिवाइडेड बाय 8, इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।